श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिक्पालों की प्रतिष्ठा। चौथा अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पितामह में विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराजा रूप से वैन के पुत्र पृथ्वी का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति ने क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने दृजलता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजाओं और यक्षों के राज्य पर विश्रवा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्वदेवों अंगिशंगोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी रूप से शुक्राचार्य का राजाभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु जी को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पितरों के राज पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। षोडश मात्र का व्रत मंत्र गो, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों के राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी अभिषिक्त हुए। विप्रचित्त को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत पिशाचों का शूलपाणी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का और समुद्रों को नदियों का राजा बना दिया। गंध द्रव्यों, मारुत गणों, अमूर्त भूतों तथा शब्द और आकाश वाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवान में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्षक को सर्पों का राजा बनाया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उच्छश्रवा को, पक्षियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं को सिंह को तथा गौ और सांड को स्वामी बनाया और पाकड़ को वृक्षों का प्रभावशाली राजा बनाया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पार्जन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को, निर्विष, डुडुम्ब आदि सर्पों और सरीसृपों, पेट के बल पर चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्वों और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, कला, काष्ठ के प्रमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपरांग अर्थात ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भारत पितामह ने इस प्रकार क्रम पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। करदर प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंखपद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक किया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतु मान का राजा दिक्पाल के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पार्जन प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष हिरणोमा का राजपद दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उसके वे प्रदेश आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर, इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राजसूय यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथ्वी का अभिषेक किया था। तदंतर अमित तेजस्वी चाक्षुष मनु के मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने व्यवस्थित मनु को राज दे दिया। निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहेंगे तो मैं आपसे व्यवस्थित मनु के विस्तार का वर्णन करूँगा। मैंने आपको यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप पृथ्वी के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दुहा था,
पितरों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दूहा था, देवता तथा ऋषियों ने, दैत्यों और नागों ने, यक्षों और वक्षों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दूहा था, तथा पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोत्तम और महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को जिस प्रकार दूहा था, वह बताइए वैशंपायन जी। इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे, कैसा कैसा दूध दुहा गया और कौन कौन दुहने वाले थे, इन सब का क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। तात प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से वेन के हाथ का मंथन किया था और महर्षियों जिस कारण से क्रोध किया था, और उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुमसे वेन के पुत्र पृथ्वी का चरित्र विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को एकाग्र और सावधान होकर सुनिए। राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशिष्ट हो, जो व्रत न करता हो तथा जो कृधन हो एवं जो संसार का हित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, यह इतिहास स्वर्ग, यश, आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला है और वेद के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इससे तुम यथार्थ रीति से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके वेन के पुत्र पृथ्वी के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उसे कार्य करके मैंने सदा पाप कर्म किए, धर्म कभी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात इस चरित्र को सुनने से सब प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञों के फल मिलते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ श्री हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी का उपाख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है। जो भी स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति वो चाहती हो, वंश वृद्धि चाहती हो, तो इस मंत्र का और हरिवंश पुराण का जाप करना चाहिए। ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा करी गई है, प्रकाशित की गई है और श्रीमन महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखित है। ये सभी धार्मिक संस्थानों में मिल जाएगी। इसका दान करना चाहिए, मंदिरों में करें, जिसको भी जो भी पढ़ना चाहता है उसे दान दें। धन्यवाद।